साहब, ये हम सभी का फेवरेट प्रश्न है। ओ, हम वो किस्सा सुनना चाहते हैं जब आप आपके गुरुजी पंडित उल्हास बापट जी के साथ स्टेज पर परफॉर्म करने बैठे और जैसे ही स्टेज का पर्दा हटा, लिविंग लेजेंड जी पद्म विभूषण पंडित शिव कुमार शर्मा जी सामने बैठे थे। जी जी जी। वो किस्सा हमें सुनना है। हाँ, मैं जब संतूर सीखना शुरू किया था, मेरे गुरुजी स्वर्गीय पंडित उल्लास बापट जी का बहुत आशीर्वाद रहा है। वो मुझे अपना बेटा ही मानते थे। और वो जब 60 ईयर के हुए तो हम महाराष्ट्रियन लोगों में एक उत्सव होता है कि षष्ठी पूर्ति महोत्सव। जी। मीन्स आप 60 साल के हो गए हैं तो एक छोटा सा, आई थिंक दादर में रविंद्र नाट्य मंदिर में वो एक शो अरेंज हुआ था। सो उसमें गुरुजी का परफॉर्मेंस था। और उसके बाद हम जो स्टूडेंट्स थे, गुरुजी के 3-4 स्टूडेंट्स, उनका भी एक साथ में एक परफॉर्मेंस रखा था। गुरुजी ने आखिरी तक नहीं बताया था कि इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट कौन हैं। अच्छा, हिंदुस्तान में संतूर लाने वाले पंडित शिव कुमार शर्मा जी। तो जब आप किसी इंस्ट्रूमेंट की तरफ आकर्षित होते हैं, पता है कि वो शिव जी ही लाए हैं, है ना। संतूर का पर्यायवाची शिव जी है। अच्छा। आज भी एक तो गुरु जी के साथ परफॉर्म करना, उसके बाद अंडर प्रेशर रहते हैं। जो भी म्यूजिक के स्टूडेंट्स हैं वो इस बात को समझ सकते हैं कि आप अपने गुरु के साथ एक मंच पर आप जब परफॉर्म कर रहे हो तो बहुत प्रेशर रहता है। उसके बाद जब पर्दा खुलता है तो सामने सामने कौन बैठे हैं? पंडित शिव कुमार शर्मा जी। बाप रे बाप। तो वो शाम, वो 45 मिनट 40 मिनट में मेरे जीवन में कभी नहीं भूल सकता। बहुत, क्या कह सकता हूँ, मेरे पास देखिए वर्ड ही नहीं है बोलने के लिए। तो बहुत, फिर बाद में बड़ा अच्छा मीटिंग हुआ और सब कुछ। परफॉर्मेंस के बाद आपके गुरुजी ने आपसे कुछ कहा? क्या कहा? मुझे तो डांट बहुत पड़ती थी गुरुजी। मुझे बहुत डांट पड़ती थी क्योंकि देखिए, मैंने आपको बताया कि मेरे कोई शुरू से बहुत ट्रेनिंग लिया नहीं था शास्त्रीय संगीत का। 10-15 साल कीबोर्ड बजाने के बाद में जब फर्स्ट टाइम गुरु जी से मिला था, उस समय मुझे तो ये भी नहीं पता था कि सीखते कैसे हैं। तो गुरु जी से मैंने एक ही बात की कि गुरु जी सीखते कैसे, मुझे ये भी नहीं पता। सो धीरे धीरे मैं बहुत डांट खाता था गुरु जी से। वो शायद आजकल के बच्चे नहीं सहन ही नहीं कर सकते, मेरे को जो इतनी डांट पड़ती थी। पर देखिए, ये उनका आशीर्वाद है। आज मैं बॉम्बे में किसी भी स्टूडियो में रिकॉर्डिंग के लिए जाता हूँ तो रिकॉर्डिस्ट है या कोई स्टाफ है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुजी की बातें करते हैं कि जब आपके गुरुजी आते थे तो इस तरह से करते थे, और यार आप में आपके गुरुजी की छवि दिखती है। क्या बात है। तो ये सब ब्लेसिंग्स उन्हीं की है यार, जो भी मैं कुछ हूँ सिर्फ उन्हीं के कारण हूँ। क्या बात है।